रमा एकादशी 2025 में 17 अक्टूबर 3 शुक्रवार को मनाई जा रही है। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा बड़े ही विधि विधान से होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत नियम का पालन करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि रमा एकादशी के दिन हम सभी भक्तों को क्या करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 अक्टूबर को सुबह 10:35 पर प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी का समापन 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 पे हो जाएगा। रमा एकादशी का पारण 18 अक्टूबर को किया जाएगा। तो एकादशी का व्रत में शाम को नारियल पानी, फल, दूध और दही जैसी फलाहार चीज़ों को खाना चाहिए। पूरे दिन भर व्रत धारण करना चाहिए और पूजा पाठ करने के बाद प्रदोष काल में सायं के समय ये सब चीज़ें खानी चाहिए। इसके अलावा कुट्टू के आटे की रोटी, पूड़ी, शकरकंद, साबूदाने की खीर इत्यादि चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। जो लोग नमक एकादशी के दिन खाते हैं उन्हें सीधा नमक का ही विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो एकादशी के दिन नमक खाना निषेध बताया गया है हमारे पुराणों में। और एकादशी व्रत में लहसुन, प्याज और चावल बिल्कुल भी कभी भी नहीं खाना चाहिए। वैसे कोशिश तो ये करनी चाहिए कि एकादशी व्रत के एक दिन पहले ही शाम के समय अगर हम भोजन करें तो वह भोजन बिना लहसुन, प्याज और चावल के बिना हो। एकादशी व्रत में शाम को खाने से पहले भगवान विष्णु को भोग अवश्य लगाया जाता है। किसी भी व्रत में अगर आप भगवान को भोग लगा दीजिए तो वह जो व्रत का फलाहार होता है प्रसाद स्वरूप हो जाता है, फिर उसका सेवन करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए रमा एकादशी के दिन लाल पुष्प जरूर भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन दान, पुण्य, स्नान इत्यादि की भी प्रक्रिया अवश्य करनी चाहिए भगवान को प्रसन्न रखने के लिए। भगवान विष्णु को साथ ही पीले रंग के वस्त्र, पुष्प और पीले रंग के भोग इत्यादि आप बनाकर चढ़ा सकते हैं। भोग में जैसे आप साबूदाने की खीर बना लीजिए, उसमें कुछ केसर के धागे इत्यादि डाल दीजिए, जिससे उस खीर का रंग पीला पड़ जाएगा। और पीले फल जैसे केले इत्यादि आप भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं रमा एकादशी के दिन। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मीठे में सफ़ेद मीठा कोई भी, जैसे कोई सफ़ेद मिठाई, बर्फी इत्यादि आप भगवान विष्णु को चढ़ा सकते हैं, जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपके घर में सदैव धन दौलत की बरकत रहेगी। इन सभी चीज़ों के अतिरिक्त माता तुलसी की, पौधे की, वृक्ष की अवश्य पूजा करिएगा। इस दिन एकादशी के दिन तुलसी पौधे की पूजा करना विशेष रूप से बहुत ही पुण्यकारी बताया गया है। इस दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने के बाद अगर आप चाहें तो आप माता तुलसी की भी पूजा कर सकते हैं। ये भी अत्यंत शुभ बताया जाता है। अब बताते हैं कि रमा एकादशी व्रत का पारण कब होगा। देखिए, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करने का विधान है। व्रत पारण के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद उन्हें भोग लगाना चाहिए। आप चाहें तो भगवान विष्णु को तुलसी दल का भी भोग लगा सकते हैं। भगवान को तुलसी दल बहुत ही प्रिय है और इसका सेवन करके व्रत पारण भी आप कर सकते हैं। रमा एकादशी का व्रत का पारण 18 अक्टूबर को किया जाएगा।